दीपक भारद्वाज की हत्या करने वाले शूटर पुरुषोत्तम ने दिल्ली पुलिस की पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुरुषोत्तम ने इस हत्याकांड में शुरू से लेकर अंत तक क्या क्या हुआ सिलसिलेवार ढंग से बताया है। उसने पुलिस को बताया कि कहां इस हत्याकांड की साजिश रची गई और कैसे इस हत्याकांड में बाकी लोग भी जोड़ लिए गए। आइए देखते हैं कि दीपक भारद्वाज हत्याकांड को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कैसे रची गई थी पूरी साजिश। बीएसपी नेता दीपक भारद्वाज की हत्या मामले में दिल्ली पुलिस की तहकीकात अब महंत प्रतिमानंद पर आकर टिक गई है। इस तहकीकात में पुलिस का फोकस दीपक भारद्वाज के परिवार से हटकर महंत प्रतिमानंद पर आ गया है। हालांकि पुलिस ने अभी इस मामले में परिवार को क्लीन चिट नहीं दी है। इस हत्याकांड में महंत का खुलासा होने के बाद पुलिस महंत का नाम नहीं बता पा रही थी, लेकिन अब पुलिस के पास महंत के नाम से लेकर उसका पता भी मौजूद है। पुलिस ने इस मामले में शूटर पुरुषोत्तम से पूछताछ के बाद बताया कि दीपक भारद्वाज हत्याकांड की पूरी साजिश हरिद्वार के पास कनखल के आश्रम में रची गई। दिल्ली पुलिस के सामने पूछताछ के दौरान शूटर पुरुषोत्तम ने जो खुलासे किए हैं, उनके हिसाब से हत्या का पूरा लेखा जोखा कनखल के आश्रम में रचा गया। वहीं पर महंत प्रतिमानंद ने इस पूरी साजिश का ब्लूप्रिंट तैयार किया। पुलिस के अनुसार दीपक भारद्वाज के मर्डर की साजिश हरिद्वार के पास कनखल के एक आश्रम में बनी थी। दीपक भारद्वाज के मर्डर केस में गिरफ्तार पुरुषोत्तम उर्फ मोनू 4 साल से महंत को जानता था और उसके रिश्तेदार राकेश और भोला ने उसकी मुलाकात महंत प्रतिमानंद से करवाई थी। इसके बाद पुरुषोत्तम प्रतिमानंद से मिलने कनखल आश्रम में जाता रहता था। पुलिस ने बताया कि कनखल आश्रम में महंत ने पुरुषोत्तम से दीपक भारद्वाज की हत्या के बारे में चर्चा की थी, क्योंकि महंत प्रतिमानंद इस बात को जानता था कि पुरुषोत्तम पर पहले से ही कई क्रिमिनल केस दर्ज है। दरअसल कुछ समय पहले पुरुषोत्तम ने आउटर दिल्ली में एक शादी समारोह में सरेआम फायरिंग कर दी थी, जिसके बाद उस पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था और महंत को इन वारदातों की जानकारी थी और इसी कारण महंत ने दीपक को मारने की जिम्मेदारी पुरुषोत्तम को दी थी। पुलिस से पूछताछ के दौरान पुरुषोत्तम ने बताया कि महंत से दीपक भारद्वाज की हत्या की बात सुनकर वह तैयार नहीं हुआ था। तब जाकर महंत ने पुरुषोत्तम को कहा था कि इस काम को करने के बाद उसकी जिंदगी बदल जाएगी। इतना ही नहीं, महंत ने उसी वक्त 2 लाख रुपए पुरुषोत्तम को दिए और बाकी 28 लाख रुपए मर्डर के बाद देने का वादा किया था। पुरुषोत्तम को 2 लाख रुपए देने के बाद महंत ने यह भी कहा था कि हत्या का प्लान कामयाब रहा तो उसे प्रॉपर्टी भी मिलेगी। पैसा और जमीन की बात सुनकर पुरुषोत्तम तैयार हो गया था। पुलिस के अनुसार महंत ने उसे दीपक भारद्वाज के फार्म हाउस का पता दिया और उनकी फोटो भी दी थी। इसके अलावा उसे फार्म हाउस में अंदर और बाहर का नक्शा समझाया गया था। पुलिस के अनुसार हत्या की सुपारी मिलने के बाद पुरुषोत्तम को तलाश थी कुछ लड़कों की जो इस हत्याकांड में उसकी मदद कर सके। पुरुषोत्तम की दोस्ती अलीपुर में रहने वाले सुनील मान से थी। पुलिस के अनुसार सुनील की दुश्मनी घोगा गांव के एक युवक से थी। सुनील उसका मर्डर करने का प्लान बना रहा था। सुनील ने अपने प्लान के बारे में पुरुषोत्तम से बात की थी, लेकिन पुरुषोत्तम ने सुनील को समझाया कि दीपक की हत्या के बाद वो काम करेंगे। पुरुषोत्तम की बात सुनने के बाद सुनील तैयार हो गया। इसके बाद उन्होंने अपने जानकार राकेश और भोला से उसकी स्क्वाड ले ली। हत्या को अंजाम देने के लिए हथियार और कारतूस पुरुषोत्तम ने राजू नाम के किसी शख्स से लिए थे। इसके बाद इन लोगों ने अमित नाम के शख्स को स्कॉडा कार चलाने के लिए मना लिया और होली से एक दिन पहले 26 मार्च को दिल्ली के राजोकरी में दीपक के फार्म हाउस पर उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस को इस मामले में अभी तक हत्या में इस्तेमाल हुए हथियार नहीं मिले हैं। पुलिस अभी तक उस मोबाइल की भी तलाश में लगी है जिससे पुरुषोत्तम महंत के संपर्क में रहता था। हालांकि पुलिस ने कोर्ट में बताया कि हत्या के बाद अपराधियों ने पिस्तौल नहर में फेंक दी थी। अब पुलिस को तलाश है बस महंत की, क्योंकि अब महंत ही इस मर्डर मिस्ट्री को खोल सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इस हत्याकांड में महंत भी एक प्यादा ही हो
और असली मास्टरमाइंड कोई और हो। आकाश सिंह, MH1 न्यूज, दिल्ली। शूटआउट एट रजौकरी और वहां के एक फार्म हाउस में मरने वाले बिजनेसमैन दीपक भारद्वाज ने 30 साल पहले अपने करियर की शुरुआत दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट से एक स्टेनोग्राफर के तौर पर की थी, लेकिन 30 सालों के अंदर वो 600 करोड़ का मालिक बन गया। जी हां, ठीक सुना आपने, 600 करोड़ का मालिक। आखिर दीपक भारद्वाज को ऐसा क्या मिल गया था जिसने उसे फर्श से उठाकर अर्श पर बैठा दिया? आइए देखते हैं दीपक भारद्वाज के एक मामूली इंसान से लेकर अरबपति बनने के सफर की कहानी। दिल्ली में 26 मार्च को अपने फार्म हाउस में अपराधियों की गोली का निशाना बने 65 वर्षीय दीपक भारद्वाज ने बतौर स्टेनोग्राफर 30 हजारी कोर्ट से अपना करियर शुरू किया था। लेकिन 30 साल के अंदर एक स्टेनोग्राफर से अरबपति नेता बनने वाले दीपक भारद्वाज ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन उनकी जान का दुश्मन पैसा ही बन जाएगा। दीपक ने 2009 में बीएसपी के टिकट पर पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ा था। चुनाव लड़ने के दौरान उन्होंने जो शपथ पत्र चुनाव आयोग में जमा कराया था, उसमें उन्होंने 600 करोड़ की संपत्ति का ब्यौरा दिया था। दीपक ने संपत्ति का जो ब्यौरा दिया था, उसके मुताबिक उस समय उनके पास 20 लाख रुपए नकद और बैंकों में 60 लाख रुपए जमा थे। भारद्वाज ने हल्फनामे में बताया था कि उनके पास बॉन्ड्स और शेयर में करीब 16 करोड़ रुपए और एनएससी में 2 करोड़ 78 लाख रुपए थे। यही नहीं, दीपक भारद्वाज ने 475 करोड़ रुपए की जमीन और 76 करोड़ के मकान भी अपने नाम बताए थे। इसीलिए शायद दीपक भारद्वाज को 15वीं लोकसभा चुनाव में दिल्ली का सबसे अमीर उम्मीदवार घोषित किया गया था। दीपक भारद्वाज का कारोबार रियल एस्टेट, होटल और शिक्षा के क्षेत्र में फैला हुआ था। वह द्वारका में एक बड़ा स्कूल भी चलाते थे। दीपक भारद्वाज पश्चिमी दिल्ली के लाजवंती गार्डन में रहते थे। दिल्ली के साथ साथ उत्तराखंड के हरिद्वार में एक टाउनशिप और दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे पर एक होटल भी उनके नाम था। एक मामूली स्टेनोग्राफर के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत करने वाले दीपक भारद्वाज की गिनती देश के सबसे अमीर नेताओं में होती थी। करीब 30 साल के अंदर उन्होंने 600 करोड़ रुपए ज्यादा की संपत्ति जुटा ली थी। इस मुकाम तक पहुंचने में मेहनत के साथ साथ उनकी जमीन ने भी बेहद अहम रोल अदा किया था। नौकरी में मन न लगने के बाद दीपक ने प्रॉपर्टी के बिजनेस में अपना हाथ आजमाया था, जिसने उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। इस बीच उनके पिता की जमीन और ससुर की जमीन का अधिग्रहण पालम एयरपोर्ट के लिए हो गया। इसके अलावा द्वारका, अंबरहाई, पहचानपुर, भरथल और शाहबाद जैसे गांव में उनकी जमीन थी। कुछ जमीन NH8 के पास थी। इन जमीनों का अधिग्रहण आवासीय कॉलोनी और हाईवे के लिए कर लिया गया। जमीन के बदले में दीपक को करोड़ों रुपए का मुआवजा मिला था। दीपक ने इन पैसों को होटल और प्रॉपर्टी कारोबार में लगाना शुरू कर दिया। जमीन के इसी कारोबार की बदौलत दीपक भारद्वाज भी खासे अमीर हो गए। अभी हरिद्वार, दिल्ली, गुड़गांव रोड, मसूरी में उनका होटल का बिजनेस है। इसके साथ ही दीपक भारद्वाज की कई तरह की आवासीय और कमर्शियल योजनाएं भी चल रही हैं। दिल्ली में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या करने का यह कोई पहला मामला नहीं था। गौरतलब है कि इसी तरह बीते साल नवंबर महीने में पोंटी चड्डा की उनके फार्म हाउस पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पोंटी चड्डा का कारोबार भी शराब से लेकर रियल एस्टेट तक में फैला हुआ था। इन दोनों मामलों में दिलचस्प बात यह है कि पोंटी चड्डा ने भी अपना कारोबार जमीन से शुरू कर एक बड़े साम्राज्य में बदल दिया था। पोंटी चड्डा की हत्या में भी प्रॉपर्टी विवाद ही मुख्य कारण माना जाता था। इसी तरह दीपक भारद्वाज ने भी अपना करियर बतौर स्टेनोग्राफर शुरू किया था। करोड़ों की संपत्ति के मालिक दीपक भारद्वाज की हत्या के पीछे भी प्रॉपर्टी विवाद की ही आशंका जताई जा रही है। आकाश सिंह, MH1 न्यूज, दिल्ली।